नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैच इंस्टीट्यूट के जो भी अकाउंट्स ट्रेनिंग का कोर्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि कोई भी कोर्स करो तो अपन को उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आज विगत 20 वर्षों से NCTIA कोर्स संचालन कर रहा हूँ कैच इंस्टीट्यूट जयपुर में, जो अभी तक ऑफलाइन था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए और आप सबके समय का सदुपयोग और मेरे समय का सदुपयोग को देखते हुए ऑनलाइन कार्य करने की सुचारू रूप से व्यवस्था की है, जिससे आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिल सके। तो ये जो कोर्स है मेरा MCTIA है, जिसका पूरा नाम है मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड कम टैक्स इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट। कोई भी काम करो तो उसके कोर्स की जानकारी होनी चाहिए। आज जगह जगह टैली के कई कोर्स चलते हैं, ऑनलाइन भी है, लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सब बेकार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हो सकता है मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि अकाउंट्स का काम करने के लिए हमें अकाउंटेंट का काम ही सीखना है, केवल किताबी ज्ञान नहीं सीखना। जो मेरे को ये 30 वर्ष का काम करने का अनुभव भी है और विगत 20 वर्षों से अकाउंट्स ट्रेनिंग का भी अनुभव है, जिसके द्वारा ही मैं आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। NCTIA कोर्स के बारे में आपको मैंने शुरू में ही बताया था, एक अच्छा अकाउंटेंट वही है जिसको पूरी मैनुअल प्रैक्टिकल नॉलेज है। आज टैली जगह जगह सिखाई जाती है, लेकिन जब तक मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स की जानकारी नहीं है, टैली का हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। और टैली में भी सारी पूरी एडवांस जानकारी होनी चाहिए और प्लस टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स शुरू कर रखा है। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देना चाहता हूँ। मतलब तो ये जो मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये सभी को जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अप टू फाइनलाइजेशन पूरा ट्रेन कर देता हूँ, जिससे लाइफ में अकाउंट्स की जॉब करने में या बिजनेस में अकाउंट्स का काम करने में कहीं दिक्कत नहीं होती। मैनुअल अकाउंट्स में आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी जो एक अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कुछ बेसिक मीनिंग के बारे में मालूम होनी चाहिए अकाउंट्स में, कि अकाउंट्स में बेसिक शब्दों की जानकारी क्या है। क्योंकि बेसिक जब चीज़ें नहीं आती तब आदमी आगे नहीं बढ़ता। नींव मजबूत होगी तो अपन तेजी से आगे बढ़ते हैं। मतलब इसीलिए बेसिक मीनिंग भी मैं एक अकाउंटेंट की नौकरी के हिसाब से समझाता हूँ, प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। ये नहीं कोई किताबी ज्ञान के आधार पे, जिससे आपको बिजनेस में भी हेल्प मिलती है और अकाउंटेंट की नौकरी में भी हेल्प मिलती है। उसके बाद हमको सेकंड स्टेज है कि जो भी अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं अकाउंट्स में, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि खाते क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब तक अपन को पहचान नहीं है खातों के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में पहचान नहीं है, तो उसमें अपन एंटर कैसे होंगे। मतलब इसी तरीके से अकाउंट्स के काम करने के लिए हमको अकाउंट्स में जो खाते होते हैं उन सब खातों की जानकारी होनी चाहिए, कितने प्रकार के खाते होते हैं उनकी पहचान आनी चाहिए। जब भी अपन एंट्री के रूल्स वगैरह सारे समझ सकते हैं। मतलब थर्ड स्टेज होती है जो अकाउंट्स के रूल फॉलो करने। मतलब मैंने बताया कहीं जाना है अपन को, उस जगह की अपन ने पहचान कर ली, अब एंट्री करने के लिए अपन को प्रॉपर प्लेस की भी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से खातों की पहचान करने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी एंट्री करने के लिए, वाउचर्स एंट्री करने के लिए अपन को खातों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब तो ये जानकारी बहुत सरल तरीके से समझ में आनी चाहिए आपको। इसके बाद जितनी भी प्रैक्टिकल एंट्री है उसके हर टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए कि एंट्रीज केवल एक सीमित किताबी ज्ञान तक ही नहीं, डेबिट क्रेडिट तक प्रत्येक प्रकार की आपको वाउचर एंट्रीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि कहाँ से अपन ट्रांजेक्शन करेक्ट करते हैं, कैसे उनको एंट्रीज करते हैं। ये सारी एक अकाउंटेंट को मालूम होनी चाहिए। मतलब अब सारे ट्रांजेक्शन्स की अपन एंट्री कर चुके, लेकिन कोई हिसाब किताब जानना है एंट्रीज से, तो एक लेजर बुक तैयार करनी पड़ती है प्रैक्टिकल में। तो लेजर बुक के द्वारा
एक अकाउंटेंट को पूरा मालूम रहता है, प्रत्येक खाते की जानकारी रहती है, प्रत्येक हिसाब किताब की जानकारी होती है, उस खाते के बारे में पूरा डिटेल से पूरा मालूम पड़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है अकाउंटेंट के लिए? लेजर बुक, चाहे वो मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज हो, सारा हिसाब किताब लेजर बुक से उसको बताना पड़ता है अकाउंटेंट को, और ये पूरी उसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए। मतलब इसके बाद एक जनरल बुक तैयार करते हैं, मतलब जनरल के साथ अपन साइड उसके मेंटेन करते हैं, जिससे अपन को समय समय पर एक सिस्टमेटिक अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जनरल बुक में जो भी एंट्री है वो सारी अपन मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से अकाउंट्स मेंटेन कर लिए जनरल के साथ कुछ सब्सिडी बुक्स, मतलब सहायक पुस्तकें रखोगे तो प्रॉपर्ली अपन वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और सौदों को ढूंढने में सुविधा रहती है, समय की बचत रहती है। तो ये सारी सब्सिडी बुक्स है, वो आपको एक प्रैक्टिकल पूरा समझाऊंगा कि जनरल बुक क्या होती है और उसके बाद सब्सिडी बुक्स क्या क्या मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक प्लस जनरल प्रॉपर। तो ये सारी अपनी अकाउंटिंग बुक्स है जो अपन को आनी चाहिए। और लेजर मैंने बताया कि लेजर बुक जो अपन जनरल बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं प्लस सब्सिडी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। और समय समय पर अगर मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स है तो ट्रायल बैलेंस अपन को महीने की महीने तैयार करते रहना चाहिए, कोई डिफरेंस है तो फाइंड आउट कर सके। इसी तरीके से टैली पे ऑटोमेटिक तैयार होता है ट्रायल बैलेंस, तो वो अपन को मंथली निकाल के मैनेजमेंट को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जिससे एक लिस्ट के रूप में वो खातों की जानकारी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस खाते का क्या बैलेंस है, किस खाते का क्या बैलेंस है। मतलब तो ये सारी जानकारी एक डेली रूटीन वर्क के लिए एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को मालूम होनी चाहिए, और अपन खुद ही अकाउंटेंट है तो ये सारी चीज़ें अपन को ही मालूम होनी चाहिए। मतलब अब जो आगे का टॉपिक है एक एडवांस अकाउंटिंग है, जो मेन अकाउंटेंट होता है या अपन खुद ही मेन अकाउंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें भी अपन को आनी चाहिए। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है फर्स्ट की अपना मार्च क्लोजिंग का टाइम होता है 31 मार्च, जो फाइनेंशियल होता है वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च को अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करने से पहले एक अकाउंटेंट को कुछ एडवांस अकाउंटिंग की जानकारी आनी चाहिए प्रैक्टिकल में, जब वो एक चीफ अकाउंटेंट लेवल तक काम कर सकता है। इसके लिए उसको सबसे पहले स्टॉक का वैल्यूएशन करना आना चाहिए। स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। सेकंड सबसे मेन चीज़ है एडजस्टमेंट। कोई भी फाइनलाइजेशन करने से पहले जब तक आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं आता है अकाउंट्स में, आप अकाउंटेंट कभी नहीं खिलाओगे। एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट ही खिलाओगे, लेकिन आपको सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं अकाउंट्स वगैरह में, तो आप प्रॉपरली सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक व्यापार जो तैयार करते हैं उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉपरली बता सकते हो कि इस बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है और स्टेटस क्या है, मतलब आर्थिक स्थिति क्या है। तो इन सबको तैयार करने के लिए फिर अपन फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। अंतिम खाते, अंतिम खातों के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए आपको, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए और प्लस बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा अपन बिजनेस में क्या बता सकते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की दर क्या है, प्रत्येक बिजनेसमैन को मालूम होनी चाहिए कि मेरे व्यापार की जीपी रेशियो क्या है, और ये इनकम टैक्स पर्पज से भी बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बिजनेसमैन को जानकारी जरूर होनी चाहिए, अकाउंटेंट को भी जानकारी होनी चाहिए कि जीपी रेशियो होता क्या है। इसीलिए अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा ही जो जीपी रेशियो होता है अपने, तो नेट प्रॉफिट रेशियो बताना पड़ता है कि अपना शुद्ध लाभ की दर क्या है, क्योंकि व्यापार खाते से तो क्या मालूम पड़ा आपको, केवल ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ का ही मालूम पड़ा, लेकिन व्यापार में शुद्ध लाभ क्या है या कहीं हानि में तो नहीं है, शुद्ध हानि में तो नहीं है अपने। तो इसको जानने के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं। मतलब ये सारी मैं आपको डिटेल से ही टॉपिक वाइज पूरी डिटेल से ही समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ कोर्स के बारे में समझा रहा हूँ, और इसी तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट होती है ट्रेडिंग पी&एल से भी इम्पोर्टेंट बैलेंस शीट, जिस पे सारा व्यापार टिका होता है। मतलब कहने का मतलब है लाभ हानि भी अपनी जगह मायने रखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेरी नज़र में। उससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि बैलेंस शीट में
अपन क्या मालूम करते हैं कि अपनी लाइबिलिटीज क्या क्या है और एसेट्स क्या क्या है, इसका अपन कंपैरिजन करते हैं। और ये बैलेंस शीट आपको एक ग्रुप वाइज बैलेंस शीट तैयार करना सिखाऊंगा, जिससे अपन अपने कर सलाहकार, सीए, एडवोकेट, सीनियर अकाउंटेंट इत्यादि को अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत कर सके, जिससे अपन एक अनुभवी अकाउंटेंट की तरह अपने आप को महसूस करा सके, जिससे उनको रिटर्न फाइल करने में भी बहुत आसानी रहती है और अपनी इमेज भी बढ़ती है। मतलब तो ये सारी चीज़ें एक मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स में अपन को आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि जब तक मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स नहीं आएगा आपको टैली सीखने का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप मैंने पहले ही बताया टैली सीख के नौकरी तो कर सकते हो, लेकिन अपन अकाउंट्स के क्षेत्र में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते कि इंडिपेंडेंटली अकाउंट्स का काम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से और भी जो अकाउंटेंट के कार्य है, मैनुअल प्रैक्टिकल अकाउंट्स के कार्य है, अदर जैसे 4 चीज़ें हमेशा अप टू डेट रखो जिंदगी में। अकाउंट्स में क्षेत्र में कभी दिक्कत नहीं आएगी। डेटर्स लिस्ट, क्रेडिटर्स लिस्ट और कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये चारों चीज़ें एक बिजनेस में व्यापारी को डेली आवश्यकता की नीड होती है, जो उसको अपन को अकाउंटेंट को डेली डे टू डे उसको बतानी पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें हमेशा अप टू डेट रखनी चाहिए। प्लस टाइम टू टाइम बैंक रिकॉन्सिलेशन उसको बनाना आना चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक से स्टेटमेंट लाकर अपनी बैंक बुक या बैंक खाते से मिलान करके मैनेजमेंट को बताना चाहिए। और भी कई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अकाउंटेंट को आनी चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ मैं आपको अकाउंट्स में समझाऊंगा। और सबसे मेन चीज़ है ऑफिशियल अकाउंटिंग वर्किंग, जो अधिकतर टैली सीखे हुए स्टूडेंट्स को नहीं आती है। तो ये अगर अकाउंट्स में ये चीज़ें नहीं आएगी तो आप प्रैक्टिकल अकाउंटेंट नहीं खिलाओगे। तो ये मेरा जो जॉब ट्रेनिंग पीरियड होता है, ऑफिशियल अकाउंटिंग ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाता हूँ मैं कि एक अकाउंटेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है। तो ये सारा आपको डिटेल से ही समझाऊंगा मैं कि एक अकाउंटेंट को सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन कलेक्ट करने पड़ते हैं बिजनेस से, उन ट्रांजेक्शन को एंटर करना पड़ता है। एंटर करने के बाद उसको डे टू डे रिकॉर्डिंग सारी मैनेजमेंट को समझानी पड़ती है और फाइनलाइजेशन पूरा करना पड़ता है। ये सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप उसको गुजरना पड़ता है इन स्टेज से। मतलब इसके अलावा ऑफिशियल अकाउंटिंग वर्किंग में उसको वाउचर्स बनाने आने चाहिए, सभी तरह के बिल्स बनाने आने चाहिए, इनवॉइस बनाने आने चाहिए, क्रेडिट मेमो, कैश मेमो वगैरह, रसीद बुक मेंटेन करना आनी चाहिए, रसीद बनाना आना चाहिए, चालान बनाना आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट नोट बनाने आने चाहिए। सबसे मेन चीज़ है बैंक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बैंक के डिपॉजिट स्लिप तक भरना नहीं आती कईयों को, मैंने देखा है। डीडी बनाना, चेक इशू करना, आरटीजीएस करना, और भी कई प्रक्रिया है जो बैंक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डेटर्स क्रेडिटर्स लिस्ट कैसे अपन बिल टू बिल मेंटेन करते हैं, जहाँ पे अप्रूवल मेमो चलता है सेल बिल के पहले, वो अप्रूवल आनी चाहिए। पेरोल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, सैलरी रजिस्टर, पीएफ ऐसे कैसे मेंटेन किया जाता है। और जहाँ पे सीसी लिमिट वगैरह ले रखी है बिजनेस में, तो अपन को स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है। और एक छोटी मोटी पेटी कैश बुक किस तरीके से तैयार करनी पड़ती है कि छोटे मोटे खर्चे अपन लिख सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक बैलेंस विड्रॉल डायरी मेंटेन करना, जिससे अपन मैनेजमेंट या जो अपना ओनर है उसको अपन तुरंत बैलेंस की जानकारी दे सके और जिससे अपने रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रहे। और कुछ अपन को ऑफिस फाइल रिकॉर्ड कैसे व्यवस्थित रखना है। तो ये सारी चीज़ें अपन को आ जाती है मैनुअल अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल में। तो मैं समझता हूँ आप एक चीफ अकाउंटेंट लेवल तक काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक एक वीडियो के द्वारा आपको शेयर करता रहूँगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि अब मैं ऑफलाइन क्षेत्र में तो काफ़ी प्रगति कर चुका, 30 साल का अनुभव हो गया, 20 साल से कंटिन्यू एक ही फील्ड में इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कैच इंस्टीट्यूट जयपुर में। न मैंने कोई ब्रांच खोली, मैं पूरा जयपुर में, मतलब जयपुर में सबसे प्रथम मैंने कैच इंस्टीट्यूट शुरू किया था कंप्लीट अकाउंट सिखाने के ऑब्जेक्ट से। तब से कंटिन्यू इसी फील्ड में कार्य कर रहा हूँ और कैच इंस्टीट्यूट का ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर्ड करा रखा है। कई वर्षों से ये हुआ कि लोग बोलते कि हमको फ्रेंचाइज दे दो, हमको फ्रेंचाइज दे दो, लेकिन मैंने आज तक इस पर कभी फ्रेंचाइज पे गौर नहीं किया, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि हर कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता।
अच्छी तरह, क्योंकि आज मैं फ्रेंचाइज देता हूँ तो वहाँ पे मैं एम्प्लॉय रखूँगा, सब जगह तो मैं पढ़ाने जा नहीं सकता, इसलिए मैं खुद ही इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहा हूँ और खुद ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं ये चाहता हूँ सभी को ये अकाउंट्स की पूरी नॉलेज मिल सके मेरे द्वारा। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी मैं वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ तो उनको आप पूरा तो देखोगे और आपको अगर बहुत अच्छा लगे तो उनको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसको क्लिक भी करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं आपको टैली के कोर्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि टैली के अंदर क्या क्या आपको समझाऊंगा। मुझे आशा है कि आप समझिए अकाउंट्स कितना बड़ा है और उसको समझने के लिए पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आगे भी आपको हर तरह के वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा, डे टू डे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे आपको समझ में आता रहे और आप में से जुड़े रहो। मैंने आपको पहले बताया, अभी मैं सिर्फ कंप्लीट पूरे कोर्स की 15,000 रुपये फीस ले रहा हूँ, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं ली। मतलब मैं ये कोर्स पूरा 30,000 35,000 रुपये में कराया हुआ है, 40,000 रुपये तक कराया हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के ऑब्जेक्ट से और अपनी आप लोगों को जानकारी देने के ऑब्जेक्ट से इसकी पूरे कोर्स की फीस मात्र मैंने 15,000 रुपये रखी है और 1,100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो 1,100 रुपये आप मेरे को रजिस्ट्रेशन के तौर पे पेटीएम या मेरे बैंक चेक खाते की डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो भी इंटरेस्ट है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको पेटीएम नंबर और चेक की डिटेल भेज दूंगा, तो आप उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो आपको मिलते रहेंगे मेरे सारे, और जिससे आपको पूरी अकाउंटिंग समझ में आइए। और आप निश्चित रहिए, आप ऑनलाइन तो मेरे से वीडियो शेयर करते रहेंगे, कभी भी दिक्कत है आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हो, फीस में कोई वृद्धि नहीं करूँगा मैं। और अभी आप लोगों के लिए स्पेशल खुशखबरी है, जो भी फर्स्ट 25 स्टूडेंट हैं जो मेरे से जुड़ेंगे उनको मैं 15% फीस में स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। मतलब तो आपको नेट फीस में भी फ़ायदा हो जाएगा। 15,000 में आप 15% लेस करके आप मेरे को बाकी रिमेनिंग फीस, जब भी आपको लॉकडाउन खुल जाता है, व्यवस्था हो जाती है फीस की, आप मेरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको एक साथ जमा कराने में दिक्कत है तो आप मेरे से बातचीत कीजिए, मैं आपको कुछ किस्तें प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप किस्तों में भी मेरे को पेमेंट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ अगर बढ़िया पढ़ाएंगे तो पैसा कहीं नहीं जाता, मतलब मैं चाहता हूँ आपको कुछ अच्छा काम सीखने को मिले। इसी आशा के साथ मैं आगे भी आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएं और आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम की सुविधा रहती है। कभी भी कोई भविष्य में दिक्कत है आप मेरे से टेलीफोन या पर्सनली कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो जो मैंने पढ़ाया है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। मतलब तो आप निश्चित रहो, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट्स में। जय हिंद, नमस्ते।